मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेज के आखिरी ताबूत कील साबित होगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द अनदर वीडियो लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अभिषेक अनुपम। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। एक कोटेशन जो मैं बोला हूँ, मेरे पीठ पर लगी एक एक लाठी अंग्रेज के आखिरी ताबूत कील साबित होगा, एक किनका है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा पहले। उसके बाद मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। आज इतने इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जो आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल इतिहास की घटनाओं का संग्रह नहीं है। इतिहास, हिस्ट्री एक संग्रह नहीं, बल्कि यह उन महान वीरों का त्याग, साहस और बलिदान की गाथा है। उन महान लोगों की त्याग, बलिदान और साहस का एक जीवनी है, एक गाथा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का सपना साकार करके दिए हैं। ऐसे ही महान राष्ट्र नायकों में से एक नाम है लाला लाजपत राय जी। जी हाँ, जो मैं कोटेशन सुनाया हूँ वो लाला लाजपत राय जी का है। उन्हें प्रेम और सम्मान से पंजाब केसरी कहा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देशभक्त कभी अन्याय के सामने झुकता नहीं है। जो सच्चाई पर चलते हैं, जो सही मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चा देशभक्त होते हैं, वो अन्याय के सामने कभी झुकते नहीं हैं, बल्कि सत्य और राष्ट्र हित के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते हैं और करते रहते हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म 18 जनवरी 1865 को पंजाब के धुडीके गांव में हुआ था। लाला लाजपत राय जी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे कि जो अंग्रेजों को खुले रूप से चुनौती दिए, क्योंकि जितने भी अंग्रेज जो क्रूर तरीके से अत्याचार कर रहे थे उसमें सबसे ही महान शख्स थे, जिनके और भगत सिंह के ये गुरु भी रह चुके हैं। और अंग्रेज बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करते हैं लाला लाजपत राय जी के ऊपर। 28 जनवरी 1865, 28 जनवरी 1865 को पंजाब के घुडके गांव में हुआ था। बचपन से ही वे तेजस्वी, परिश्रमी और राष्ट्र प्रेमी की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत शुरू की, एडवोकेट थे। लेकिन उनका मन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था, वे समाज और देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, एजुकेशन एंड समाज सुधार, सोशल लेवल पे बहुत चीजें सुधार किए और राष्ट्र जागरण को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिए। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, उनके अधिकारों का हनन करते थे और हर विरोध का बलपूर्वक दबाने का प्रयास करते थे। ऐसे कठिन समय में लाला लाजपत राय जी ने लोगों को जागरूक किए, अवेयर किए। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, स्वाभिमान और देशभक्ति का संदेश दिया। उनका विश्वास था कि जिस राष्ट्र के युवा जाग जाते हैं उस राष्ट्र को कोई भी शक्ति लंबे समय तक गुलाम नहीं रख सकती, क्योंकि उनसे मैक्सिमम लोग जो है युवा लोग जुड़े थे। चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु, सुखदेव हो, जितने भी लोग थे उनसे जुड़े थे। लाला लाजपत राय केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा थे, एक इंस्पिरेशन थे, एक विचार थे और एक सोच थे। उन्होंने लोगों को डर के बजाय साहस का रास्ता चुनना सिखाए। वे कहते थे कि यदि हमारे भीतर सत्य, न्याय के लिए लड़ने का साहस हो तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। यही कारण था कि लाखों लोग उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते गए। सन 1928 में अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। साइमन कमीशन समझिए, साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था, इतना भयानक कमीशन था कि उसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसलिए इंडिया के जितने भी लोग थे, भारतवासी थे, वो साइमन कमीशन को बहिष्कार करते हैं, क्योंकि मेरा मेंबर चाहिए उसमें। और साइमन गो बैक के नारा भी लगाते हैं। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। यह भारत के आत्मसम्मान का अपमान था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने लाहौर में हजारों लोग के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किए। उनके हाथ में काला झंडा था और उनके होठों पर एक ही नारा था, साइमन गो बैक। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। वो कभी भी अशांति तरीके से विद्रोह या आंदोलन नहीं किए।
वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखे, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इसे बलपूर्वक कुचलने का निर्णय लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर निर्ममतापूर्वक से लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय भी लगातार कई लाठियां उन पर भी बरसाई गई। उनकी उम्र अधिक थी, फिर भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिए। घायल अवस्था में भी उनका साहस अडिग था। जब वो घायल हुए फिर भी उनका साहस अडिग था, अदम्य साहस था उनके पास। वो कहते थे कि अगर देश के लिए, सत्य के लिए हमें लड़ना पड़े, अगर लाठी भी खाना पड़े तो जायज है। उस समय उन्होंने जो शब्द कहे वे भारतीय इतिहास में अमर हो गया, जिसे आज भी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते उस शब्द का। और मैं पहले ही स्टार्टिंग में बोला हूं, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। और ये उन्हीं का सबसे प्रमुख और सबसे अमर वाक्य है। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए संघर्ष का उद्घोषण था। यह संदेश था कि अत्याचार की हर चोट स्वतंत्रता की आग को और अधिक प्रज्वलित करेगी। लाठीचार्ज में लगी गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। मतलब क्रूर इतने हो गया था अंग्रेज कि लाला लाजपत राय जी के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया, और वही लाठी चार्ज के कारण उनका निधन हो जाता है। और वो कहते हैं अंत में, मेरे पीठ पर लगी एक एक लाठी अंग्रेज के आखिरी ताबूत कील साबित होगा। और ऐसा कील साबित हुआ कि आज भी अंग्रेज भारत में नहीं आए, फिर लौटकर आते तो है, घूमने आते हैं, चार्ज करके जाते हैं, शासन करने का साहस आज तक नहीं किया। और कर लेगा तो फिर क्रांति होगा, और कर अब तो कर ही नहीं सकता, अंग्रेज का हिम्मत ही नहीं है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। उनका शरीर भले ही इस संसार से चला गया, लेकिन उनका बलिदान पूरे देश में क्रांति की नई लहर ला गया। उनके विचार आज भी अमर है, उनके सोच, उनका नेतृत्व, उनके शांतिपूर्ण आंदोलन आज भी अमर हो गया। शहादत ने अनगिनत युवाओं के भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उनकी मृत्यु से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले में युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। उन्होंने यह संकल्प लिया कि इस अन्याय का उत्तर अवश्य दिया जाएगा, क्योंकि वो गुरु मानते थे, उन्हीं के नेतृत्व से निकले थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लाला लाजपत राय का बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ बन गया, और इसने युवाओं को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दी। जितने भी अन्याय वो लोग कर रहे थे उनके लिए एक प्रेरणा बन गया। आज हम जब स्वतंत्र भारत में जी रहे होते हैं तो यह प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हमें अपने महान वीरों के सपनों का भारत बना रहे हैं। देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर लड़ने का नाम नहीं है, हर इंसान के अंदर वो देशभक्ति है, या फिर रिक्शे चालक हो, सब्जी वाले हो, ठेले वाले हो, सब के अंदर देशभक्त भरा हुआ है, बशर्ते कि वो भी तो देश सेवा कर रहा है ना। सब्जी बेचकर, रिक्शे चलाकर, टैक्स दे रहा है, अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं वो लोग। समाज के प्रति जिम्मेदारी है, सामाजिक सेवा करते हैं। संविधान का सम्मान करना, शिक्षा प्राप्त करना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। लाला लाजपत राय का जीवन हमें 5 मूल्य सिखा देते हैं। पहली, साहस कभी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। जो साहस है वो कभी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि मन मजबूत है तो सफलता निश्चित है। दूसरी, अन्याय का विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जो देश के लिए सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। गलत है उनका विरोध करिए, सही है उनका सपोर्ट करिए। अन्याय को सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। तीसरी, युवाओं की शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि युवा जागरूक, शिक्षित और चरित्रवान हो तो देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। चौथी, त्याग के बिना कोई महान परिवर्तन संभव नहीं है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे संघर्ष है, धैर्य है, समर्पण छिपा होता है। अगर आपके अंदर स्ट्रगल करने की वो प्रवृत्ति है, संघर्ष करने की वो क्लैरिटी है, धैर्य है, पेशेंस है, समर्पण है किसी के प्रति, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। पांचवी, देश पहले स्वयं बाद में।
अगर इस देश पे संकट आता है ना, तो सबसे पहले देश होना चाहिए, स्वयं बाद में खुद को देख लेंगे, पहले देश, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। देश से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, देश के लिए सब कुछ होना चाहिए। यही भावना महान राष्ट्रों की पहचान होती है। प्रिय मित्रों, जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, जब लगे कि संघर्ष बहुत बड़ा है और रास्ता कठिन है, तब लाला लाजपत राय जी को याद कीजिएगा। सोचिएगा कि जिस व्यक्ति ने अपने देश के सम्मान के लिए प्राणों की आहुति दे दी, क्या हम अपने छोटे छोटे संघर्षों से हार मान सकते? बिल्कुल भी नहीं। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सत्य, साहस, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम को अपनाएंगे। हम अपने देश को शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत और सेवा के माध्यम से मजबूत बनाएंगे। यही लाला लाजपत राय जी की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लाला लाजपत राय जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि महान व्यक्तित्व मरते नहीं हैं, महान व्यक्ति मरते नहीं हैं, उनके विचार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की लौ जलाता है और हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि अनगिनत वीरों के बलिदान की अमूल्य विरासत है। आइए इस विरासत का सम्मान करें और ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। तो वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाला लाजपत राय जी से आप क्या सीखे वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा धन स्वस्थ है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हेल्थ प्राइमरी होना चाहिए। और आप ये अवश्य बताइएगा कि लाला लाजपत राय जी, भगत सिंह जी और राजगुरु और सुखदेव जी से आप क्या सीखे वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, क्योंकि उससे मुझे ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है और मैं प्रेरित होता हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊंगा। ओके, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।